सुने बहुत ही अच्छा प्रसंग। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे भरतवंश के राजा सुनो चित्त लगाए, विश्व रूप के 3 सिर वेद पुराण बताए। एक सिर से वह सोम रसा आदर सहित पिए, आदर सहित पियंत। दूसरे से मदिरा पीते थे, तीजे से अन्न भक्षंत। यज्ञ पुरुष यज्ञ भूमि में बैठ कर देवों का जो भाग, ऊंचे स्वर में बोल कर देते थे उनका भाग। क्योंकि पितामह देव थे, देवों से थी प्रीति, विनय सहित आहुति दिए यही सनातन रीति। मातुल कुल असुरन तनो, माता का था नेह, छिप कर असुरन को भी भाग दियो करिए। यज्ञ करावत समय वहाँ मात मोहवश होया, दैत्यों को भी अंश दे जान न पावे कोई। तो दैत्यों को भी अंश दे देते थे। इंद्रराज देवराज इंद्र न लख्यो, यह छल कपट अपार। धर्म ओट में पाप हो सोचे बारंबार, भय और क्रोधित हृदय से इंद्र लियो तलवार। काट दिए पल मात्र में तीनों शीश उतार। सोम पिया जिस शीश से बना पपीहा सोई, बना पपीहा सोए। मदिरा पी जिससे मदिरा पीते जिस सिर से गौरैया अब होए। अन्न खाते जिस शीश से तीतर बनो सुजान। 3 पक्षी जग में भये कटे शीश परमान। यद्यपि इंद्र समर्थ थे तद्यपि लग्यो अघोर। ब्रह्महत्या का पाप वह लियो हाथ की ओर। 1 वर्ष तक कष्ट सहा जीवों का हित काज। 4 भाग में बांट दियो धरा नीर नारी द्रुमराज। 4 भागों में ब्रह्महत्या को बांट दिए। 1 साल बाद धरा को मैंने पृथ्वी को, नीर को मैंने जल को, नारी को मैंने स्त्री को, द्रुम को मैंने पेड़ को। 1/4 भाग को भूमि लियो स्वीकार। गड्ढे अपने आप भरे यह वर पा सुखकार। ऊसर भूमि जो दिखे जग में जहाँ तहाँ, ब्रह्महत्या का रूप ही भूमि माहि दिखलाय। दूजा हिस्सा वृक्ष सभा लीनो हर्ष सहर्ष सुभाय। कट जाने पर फिर से उगने का बर पाए, उगने का वर पाए। वृक्षों से जो गोंद बहे रसनिक से दुखदाय। ब्रह्महत्या का पाप ही उसमें रहा समाय। अब आगे देखें श्लोक संख्या 9 से अध्याय 9 का। तीजा हिस्सा नारी लीनो, पाकर मन चाहा वरदान। नित्य काम सुख भोगेंगी वे, ऐसा मिला सम्मान। मासिक धर्म रूप में दिखता उनका वह पातक का भाग। हर महीने प्रकट होता है ब्रह्महत्या का दाग। जल ने 4था हिस्सा लीनो, पाकर ऐसा अनुपम सार। खिसके आ बहे जितना भी, बढ़े हमें बढ़े हमेशा उसका धार। फेन और बुदबुद के रूप में जल में पाप दिखाए। हटाकर उसको शुद्ध नी रही सज्जन जन पीने को पाए। पुत्र मरण से व्याकुल होकर त्वष्टा ऋषि ने किया विचार। इंद्र शत्रु को पैदा करने यज्ञ रचायो महाकराल। इंद्र शत्रु बढ़ो वेग से, ढील करो मत अपनी रत्ती। मारो अपने उस वैरी को
जिसने छीनी है सुर संपत्ति। दक्षिणाग्नि से तब निकला वह घोर रूप धरि महाविकराल, देख जिसे सब कांपने लगे। जैसे आया वो साक्षात काल, प्रलय काल का समय हो जैसे, युग का करने को संहार, वैसा ही भयानक दानव प्रगटा, देकर अपना रूप अपार। चारों ओर बढ़ने लगा, तीर बराबर रोज बढ़ाए, जैसे कोई जला हुआ सा काला पर्वत खड़ा दिखाए। संध्या काल के लाल बादलों जैसी उसकी कांति महान, देख देख कर कांप रहे थे दिशा दिशा के सब इंसान। दिशा दिशा के सब इंसान कांप रहे थे। अरे तपे हुए तांबे के जैसी दाढ़ी और सिर के थे बाल, दोपहर के सूर्य सरीखी आंखें लाल महाविकराल। भौहें तनी भयानक उसकी क्रोधाग्नि का था वो खान। रूप देख थर थर कांपे थे, क्या मानव क्या बलवान। चमकाते तीनों नोक का त्रिशूल हाथ में लियो उठाए, धरती और आकाश को मानो उस पर ही वह दे टिकाए। नाच रहा था गर्ज गर्ज कर, गर्जना थी उसकी अति भीषण। कदम पटकता जब धरती पर, डोल उठी भूमि गुफा शरीखा गहरा मुख था, पीता जाता नील अगाध। जैसे सारे आसमान को निगल रहा हो वो बेसाध। लपलपाती जीभ से अपनी तारों को था चाट जाए, तारों को जैसे चाटा जाए। तीनों लोगों को निगलने बढ़ा जा रहा था वह बलकाए। बड़ी बड़ी और नुकीली दाढ़ें बार बार जम्भाई लेत, उसकी भीषणता को देखत सबके छूट जाते थे खेत। वैसे व्याकुल होकर प्राणी भागे तज कर अपना धीर, दसों दिशाओं में सब दौड़े व्याकुल मन और शिथिल शरीर। त्वष्टा के उस असुर पुत्र ने जग को तम से दिया छिपाए, अंधकार फैलाया ऐसा कुछ भी सूझे और दिखे भी नाहीं। वृत्र नाम से जाना गया वो महापापी और घोर क्रूर, जिससे डरकर देवराज का वैभव सारा हो गया चूर। आगे निवेदन श्लोक संख्या 19 से। अस्त्र शस्त्र ले देव वीर सब एक साथ ही टूट पड़े, वृत्तासुर वर पान करन को रणभूमि में आए खड़े। वृत्तासुर पर वार करन को रणभूमि में आए खड़े, किंतु असुर ने अद्भुत माया पल भर में दिखलाई थी। निगल गया वो अस्त्र सभी जो देवों ने वहां चलाई थी। अरे निज तेज हुआ निष्प्रभ देवों का विस्मय और उदास भय, शक्तिहीन हो गए अचानक सब हिम्मत वो हार गए। एकाग्र चित्त होकर वे अंतर्यामी के ध्यान में लगे, आदि पुरुष नारायण की ही शरण गए सब त्राहि कहे। ब्रह्मादिक हम सब असुर जिससे भयभीत रहे होकर शोकी, काल रूप को भीड़ चढ़ाते डर कर हम सब आदि अंत भी। यह काल भी जिससे डरे हमेशा, वह काल भी जिससे डरे हमेशा, शरण तुम्हारी प्रभु भगवंता। आप जगत में विस्मित नाही, पूर्ण काम सब शांत स्वरूप। निज आनंद में मग्न रहे प्रभु, आप अनादि अनुपम रूप। आपको तजकर और किसी की शरण न खोजे जाता है। पकड़े मूर्ख पूंछ स्वान की सिंधु पार क्या पाता है। महामत्स्य का रूप धार कर सिंह में बांधी नैया थी। वैवस्वत मन पार भय तब आप बने खेवैया थी। जब आपकी कृपा खेवैया थी,
प्रलय काल के घोर कष्ट से जैसे मनु को पार किया, इस त्वष्टासुत के संकट से वैसे हमको वैसे प्रभु पार करो कृपया, वैसे प्रभु पार करो कृपया। जब भीषण प्रलय काल की उठी तरंगे महाविकराल, कमल नाल से घिरे विधाता व्याकुल थे देखत घोर काल। तब कृपा से आपकी ही प्रभु ब्रह्मा जी ने पाया पार। हे स्वामी यह महाभय से, इस महाभय से हम सबको अब लीजिए उबार। एक अकेले प्रभु आप स्वामी अपनी माया से हमें रचा, तब हम सब ने मिलकर आगे सृष्टि काल का जाल रचा। प्रभु के सम्मुख होकर भी हम सत्य रूप जान पाते नाही, खुद को ईश्वर मान बैठते यह अभिमान रहा भरमाए। हालांकि जो सब गुणों के स्वामी हैं हम उनको शीश झुकाते हैं, जो अपनी पावन माया से बार बार प्रकटाते हैं। संकट में पड़े हुए देवों पर करते जो परम अनुग्रह हैं, युग युग में रक्षा करते जो वे ही हमारे सब कुछ हैं। जो आदि पुरुष अविनाशी हैं इस विश्व के पालक करनहार, उन परमेश्वर को तज कर हम कैसे रह सकते निराधार। जो शरणागत के रक्षक हैं, जो अपनी आत्मा के स्वामी, हम सब उनकी शरण गए हैं जो हैं घट घट के अंतर्यामी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन जब देवों ने की यह विनय अपार, तब प्रकट भये जग के स्वामी करने भक्तों का कष्ट निवार। अरे कर में चमक शंख चक्र और कर में चमके शंख चक्र और सुंदर गदा पद्मधारी, देखत ही आंखें ठंडाई जैसे छवि अतुलित प्यारी। संग में सुंदर पार्षद शोभित पीतांबर धारे सुखकारी, कौस्तुभ मणि पुर पर चमक रही कटि सोहे धनुष महा भारी। ऐसी अद्भुत रूप राशि को चारों ओर से घेरे सब, दर्शन दे दीनों के स्वामी सुख बरसाने आए। तब प्रभु को सम्मुख लगकर देवों का मन आनंद से भर आया, नैनों से बहने लगे अश्रु रोमांच बदन पर छा आया। दंडवत प्रणाम किया सबने धरती पर शीश झुकाए हुए, फिर गदगद कंठ से स्तुति की चरणों में नेह लगाए हुए। हे यज्ञवीर हे शब्द ब्रह्म, हे यज्ञवीर हे शब्द ब्रह्म, चरणों में शीश झुकाते हैं। असुरों का मद जो चूर करे उस काल चक्र को धाते हैं। हे इंद्रदेव हे इंद्र आदि के पूज्य प्रभो, आपको हमारा बारंबार नमन। दुष्टों को दंड जो देते हैं आप, भक्तों का करते दुख शमन। तीनों गुण के स्वामी हैं आप, माया से परम धाम, माया से परे आपका धाम। मन और बाड़ी पहुँच न पावे उस परम धाम को है प्रणाम। हे नाथ आपके इस स्वरूप को कोई भी जान न पाता है, जो भी आता है शरण आपकी वो भवसागर तर जाता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से देवताओं ने भगवान की स्तुति की और आगे आप देखेंगे और भगवान की स्तुति करते रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पे विराम करना चाहते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा न हो, और एक छोटी सी बात को निवेदन कर देना चाहते हैं। देखिए ये पुरोहित बेचारा था विश्वरूप और इंद्र को जिताया था,
है? अरे उसका वध कर दिए इंद्रदेव, ऋषि था, पिता और पितामह देव थे। अतः बड़ा ये सनसनीखेज बात है और बहुत बड़ा चिंतन का विषय है कि पुरोहित के साथ ऐसा बर्ताव तो भाई इंद्र जी को नहीं करना चाहिए था। ये बहुत बड़े चिंतन का विषय है। पुरोहित मान लो मद्यपान करने लगे या कोई गलत काम करने लगे तो यजमान को चाहिए भाई उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ दीजिए, उसको त्याग दीजिए, उसको उससे अपनी पुरोहिती नहीं कराइए। एक बार वो काम आपका सिद्ध किया तो वाह वाह, हाँ, पूरा राजपाट उनकी कृपा से पा गए, नारायण कवच जैसा स्तोत्र पा गए, और बाद में जो है ये कि वो मातृपक्ष के लोगों को भी कुछ दे देते तो उसका सिर काट लिए। ऐसा उचित नहीं था। ये एक बहुत बड़ा विचार का विषय है लोगों के लिए, समाज में, पुरोहित और यजमान के लिए। अब आगे निवेदन करेंगे। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण समर्पणमस्तु।